आपके सामने हाजिर हूँ एक्सरसाइज 4.2 को लेकर के। गुणनखंड विधि के द्वारा हम जो द्विघात समीकरण है उनको हल कर रहे थे। तो उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। एक्सरसाइज के अंदर बताया है उदाहरण 1 में जो समस्याएं दी गई हैं उनको हल करना है। तो यहाँ पर जो पहली समस्या है उसको देखते हैं। जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे कांच की गोलियां, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो ऐसी हमारे पास सिचुएशन है। इस सिचुएशन को कैसे हल करेंगे आपके सामने देखते हैं। हल देखिए, जॉन और जीवंती के पास कंचे, इसी को हम मान लेंगे। तो मान लो जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी मान लें x। तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? जीवंती के पास कुल कितने हैं? 45। 45 में से जो x है वो तो जॉन के पास है और जीवंती के पास में कितने बच गए? 45 माइनस x। तो प्रश्न के अनुसार कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। कब? जब वह 5-5 कंचे खो देते हैं। खो देते हैं मतलब गुम हो जाते हैं। अगर जॉन के पास x है तो 5 खो गए तो कितने रह गए? x माइनस 5। समझ आ गई? x थे, 5 खो गए, गुम हो गए। और जो है जीवंती के भी 5 खो गए। पहले कितने थे? 45 माइनस x। 5 क्या हो गए? कम हो गए, खो गए। दोनों का गुणनफल कितना हो गया? 124। 5-5 दोनों में कम कर दिए और दोनों का गुणनफल 124। तो देखें, धीरे धीरे हल करें। 45 में से 5 गया, 40 माइनस x बराबर 124। तो गुना कर दें x को। 40x माइनस का x स्क्वायर, 5 को करेंगे माइनस का 200 प्लस का 5x। इस 24 को भी इधर उठा के ले 124 बराबर में 0। तो इसको देखिए, सबसे बड़ी घात माइनस x स्क्वायर, फिर ये है 40x और ये 5x प्लस का 45x। कांस्टेंट टर्म ये 200 है, माइनस का 124 है। कितना हो गया? माइनस का 324। यहां से माइनस का x स्क्वायर है तो माइनस कॉमन ले लूं मैं। तो अंदर बच गया x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर में 0। तो माइनस को उधर ले जाएं। जीरो बटा में माइनस 1 बराबर में 0। ये माइनस का 1 हमने कॉमन लिया हुआ था। तो यहां देखिए, अब इसके गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड के लिए जो योगफल है कितना होना चाहिए? माइनस का 45x और गुणनफल 324 और x स्क्वायर की गुणा कर दें, इतना आ जाएगा। अब इसके 2 टुकड़े ऐसे करने हैं। वो किस प्रकार करेंगे? या तो हमें पूरी प्रैक्टिस हो हम कर लें तो, लेकिन आपके लिए मैं आपको कल भी समझाया था। तो क्या करें? 324 के पहले प्राइम फैक्टर आप कर लें। 3 पे जाएगा 27, 3 पे जाएगा 9, 3 पे जाएगा 3। ये हमारे फैक्टर है। इन्हीं में से आपके गुणनखंड जो इसके टुकड़े तैयार होंगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 और 2 4 ले लें गुणा में। इनको देख ले, 3 3 9 3 27 81। अगर आप इनका जोड़ करें तो कितना हो जाएगा? 85। जबकि जोड़ हमें कितना चाहिए? 45। गुणा तो पता है 324 होगी। और सोचते हैं 2 दूनी 4 ये 12 ये 36। ये 36 अलग कर लेते हैं प्लस ये 9 अलग कर लेते हैं। 45 जोड़ हो गया तो गुणा तो इनकी है ही कितनी
324। व्हाट इट मीन्स 36 और 9 इसके गुणनखंड बन जाएंगे। तो इस प्रकार हम गुणनखंड तैयार करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर में 0। इनमें से क्या कॉमन आ गया? x माइनस 36, यहां से माइनस 9 ले लिया, x माइनस यहां भी 36 आएगा, 36 गुणा 9 बराबर 0। तो x माइनस 36 कॉमन ले लिया, क्या बच गया? x माइनस 9 बराबर में 0। तो गुणनफल जो इनके x की वैल्यूज है 36 और एक x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अब आंसर क्या है? x क्या माना था हम लोगों ने? x माना था जॉन के पास कंचों की संख्या। तो यह दो स्थितियां, 2x के मान आ गई। देखिए आंसर क्या होगा? यदि जॉन के पास कितने? 36, तो जीवंती के पास कितने? 45 माइनस एक्स, यानी 45 माइनस 36 बराबर 9। एक स्थिति तो ये है। एक ये हो सकता है अगर जॉन के पास 9 है, यदि जॉन के पास 9 तो जीवंती के पास 45 माइनस 9 बराबर में 36। तो ये दो स्थितियां, एक तो आ गया आंसर 36 और 9 और दूसरा आ गया 9 और 36। तो ये दोनों आपके आंसर। उदाहरण का दूसरा पार्ट देखते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो कि रुपयों में है 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या ज्ञात करो। एक स्पेशल दिन है, उस दिन की यह स्थिति है। तो जो चीज निकालनी है उसको हम मान लेते हैं निर्मित खिलौने की संख्या उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी मान लें? x। तो देखिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त होता है। तो लागत या उसका खर्च है वो कितना हो जाएगा? 55 में से उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को हम माइनस कर देंगे। 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या घटाने से, तो ये हमने घटा कर दिया। तो कुल जो है खिलौनों का जो लागत है, निर्माण लागत, जो कुल निर्माण लागत फिर कितनी हो जाएगी? कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत मतलब कुल पैसे, ये खिलौनों की संख्या, खिलौने गुना में एक खिलौने का लागत मूल्य है, लागत मूल्य है। तो खिलौने कितने हैं? x। लागत मूल्य कितना है? 55 माइनस एक्स। कितना? 55 माइनस एक्स। और कुल निर्माण लागत है कितनी? 750। मेरे ख्याल में दोबारा जल्दी से बता दूं, ये खिलौने का मूल्य है, ये खिलौनों की संख्या है और ये उनकी लागत है। तो कितने खिलौने हैं इतनी लागत होगी, तो कुल पैसे कितने होंगे? 750। तो चलिए धीरे धीरे इसको सॉल्व करें। 750 बराबर में 55x माइनस का एक्स स्क्वायर, तो दोनों को उठा करके इस साइड लें। एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया माइनस 55x प्लस 750 बराबर में 0। तो गुणनखंड विधि हम कर रहे हैं, उसी विधि से हम इसके दो गुणनखंड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर में 0। तो गुणनखंड विधि
तो ऐसे इसके टुकड़े करें 55x के माइनस 55x के, तो माइनस 55x उनका जोड़ हो और गुणनफल कितना हो 750x स्क्वायर, इन दोनों की गुणा। तो देखिए करें कैसे गुणनखंड निकालते हैं, दोबारा फिर मैं आपको बताता हूं। 750 के क्या कर लें, अभाज्य गुणनखंड 2 पे गया, 7 5 12 3 15, 3 पे जाएगा 125, 3 पे नहीं जाएगा 5 पे, फिर कितने पर जाएगा 5 पे। तो हमारे पास गुणनखंड ये तैयार हो गई। तो देखिए अब किस तरह से इसके टुकड़े करके देख देते, 5 दूनी 3 दूनी 6 ले लें और 125 ले लें। गलत हो गया, क्यों? क्योंकि हमें तो 55 चाहिए। 3 ले लें, 3 दूनी 6, 6 5 30 ले लें और क्या बच गया 5 5 25, 30 और 25, ये हो गए 55। बिल्कुल सेट आ गए। देखो 55 माइनस के निशान ले लेंगे अपन, माइनस 30 माइनस 25 बराबर माइनस का 55, गुना तो इनकी आपके सामने, इन्हीं का ही प्रोडक्ट है 750, तो गुना तो है ही। तो क्या बन गए इसके टुकड़े, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर में 0। इसके दो टुकड़े हमने कर लिए। x कॉमन ले लें, x माइनस 30 माइनस का 25 कॉमन ले लें, x माइनस 30 बराबर में 0। x माइनस फिर कॉमन ले लिया 30, x माइनस 25 आ गया बराबर में 0। तो x माइनस 30 बराबर में 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30, और एक x की वैल्यू और कितनी आ गई 25। तो दो स्थितियां हमारे पास है। हमने क्या निकालना था, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या। तो या तो खिलौनों की संख्या 30 होगी, खिलौनों की संख्या या तो होगी 30 या कितनी होगी 25। तो दोनों आपके उत्तर क्या है, बिल्कुल सही। अगला सम देखते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 व गुणनफल 182 है। बिल्कुल आसान, दो संख्याएं ज्ञात करना है, उनको मान लेते हैं। हल मान लो एक संख्या, मान लो एक संख्या x, तो दूसरी कितनी होगी बता सकते हो? दूसरी कितनी होगी, योग इनका 27 है, पहली x है तो दूसरी कितनी होगी 27 माइनस x, 27 माइनस x। पहली x है तो दूसरी 27 माइनस x, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना है 27। और प्रश्न अनुसार इनका गुणनफल कितना है, दोनों को गुना कर दें। x गुना में 27 माइनस x बराबर 182। तो ये गुना कर दें, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 182। इस दोनों को उधर ले जाए, इधर 0 बच गया, 182 माइनस 27x प्लस एक्स स्क्वायर। ये 0 इधर लिख दें, इधर लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम मानक रूप में लिखें 27x और प्लस का 182। तो ये हमारी स्थिति है। इसको गुणनखंड विधि के द्वारा भी हल कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182। अभी तक आपको गुणनखंड इसके टुकड़े नहीं करने आए, तो एक बार फिर आपके सामने गुणनखंड मैं कर रहा हूं। कितने पे जाएगा 2 पे, कितने पे जाएगा 7 पे। तो देखिए यहां पर 7 दूनी 14, एक तो 14 होगा और एक क्या हो गया 13, दोनों को जोड़ कितना बन रहा है 27 बन रहा है। लेकिन यहाँ गुणनफल तो 182 है ही, तो माइनस का 14 और माइनस का 13, माइनस का 27, माइनस 14 गुना में माइनस 13 कितना 182। इसका मतलब हमारे गुणनखंड 14 और 13 बनेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस का 182 बराबर में 0। ये देखिए दो टुकड़े हमने कर लिए। यहां से क्या कॉमन आ रहा है दोनों में x माइनस 14, यहां से 13 कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया
x माइनस 14, ये हमेशा इक्वल ही आएंगे अगर हमारे गुणनखंड सही है। तो x माइनस 14 कॉमन ले लिया, x माइनस 13 बराबर में 0, तो x माइनस 14 बराबर में 0, x कितना आ गया 14 और एक x कितना आ गया 13। तो देखिए अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी कितनी होगी 13, अगर दूसरी 13 है तो पहली कितनी होगी 14। तो दोनों संख्याएं हमने ज्ञात करनी थी, तो किस फॉर्म में आ गई फिर हमारी दोनों संख्याएं, एक आ गई 13 और दूसरी आ गई 14, या पहली आ गई 14 दूसरी आ गई तो 13। तो दोनों स्थितियां आपका आंसर है। इस प्रकार आज के 2 लेक्चर में इतने ही सम हमने करने थे वो हमने कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे, गुणनखंड विधि भी आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।